हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम टू आवर फाइनेंशियल लर्निंग सीरीज। फाइनेंस को लेके आज हम एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एंड जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, फैमिली में फाइनेंस को लेके किस तरह का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एंड छोटा सा प्रॉब्लम बहुत मायने रखता है। एंड मनी के लिए ही हम वर्क कर रहे हैं। एंड फैमिली हमारा पहला प्रायोरिटी रहता है। आज हम जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, फैमिली के लिए ही कर रहे हैं। बट फैमिली को लेके और चीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसी को लेके कुछ चैनल से डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू। नमस्ते नमस्ते टू एवरीवन। आज का क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, फैमिली बजट बनाना जरूरी क्यों होता है और बिना बजट के क्यों नुकसान होता है? फैमिली बजट बनाना क्यों जरूरी रहता है एंड अगर बजट नहीं बनाएंगे तो नुकसान क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है फैमिली को। फैमिली में हम जो भी वर्क कर रहे हैं, फैमिली को लेके ही वर्क करते हैं, फैमिली के लिए ही करते हैं। तो फैमिली को लेके बजट बनाना इम्पोर्टेंस इसीलिए है, फैमिली को सबको पता चल सके मनी के बारे में। पहला चीज। सेकंड चीज रहता है, फैमिली में देखेंगे ज्यादातर फैमिली में एक ही पर्सन अर्निंग करते हैं, खर्च हर कोई करते हैं, ठीक है। बट खर्च करने वाला को तो कैलकुलेशन रहता नहीं है कितना अर्निंग हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है। बट उनको जरूरत है, उनका वांटिंग का जरूरत रहता है। बच्चे भी हो सके, मेरे को चीज जरूरत है, मेरे को चीज जरूरत है। बट जब हम फैमिली को बैठ के उस चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, जब उस चीज के बारे में प्लान करेंगे, बजट करेंगे, तो फैमिली को भी पता चलेगा अर्निंग कितना हो रहा है, खर्च कितना हो रहा है। तब उनको एटलीस्ट रियलाइज जब करेंगे तो छोटा सा चीजें उनको होगा, अननेसेसरी चीजों और चीजें मतलब और चीज के लिए वो वांटिंग नहीं करेंगे और वो चीज नहीं बताएंगे खरीदने के लिए। तो बहुत मायने रखता है छोटा छोटा। एंड अनदर वन थिंग्स, फैमिली का लेसन, फाइनेंशियल का लेसन फैमिली को मिल जाता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। फाइनेंस का लेसन हमको स्कूलिंग में ना सिखाया जाता है, ना फैमिली से भी हम सीखते हैं, क्योंकि वो चीज और फैमिली में हम प्रोसेस नहीं किया जाता है। अर्निंग एक पर्सन करता है, खर्च हर कोई करते हैं। और अगर खर्च नहीं होता है तो हमेशा मुंह फेर लेते हैं। तो वो चीजें कॉमन सा रहता है। तो मेनली वाइफ को लेके वो चीजें सीरियस रहना जरूरी है, और वाइफ को पता रहना जरूरी है। एंड वाइफ का सपोर्टिंग अगर रहेगा फाइनेंस को लेके तो बहुत आप ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज नुकसान बहुत होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होगा। चीज वाइफ चीज सेक्रीफाइस लॉट ऑफ थिंग्स, मनी को लेके बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग करते हैं। वांटिंग को फुलफिल कीजिए, ऐसा नहीं है वांटिंग फुलफिल नहीं करना है। और पहले फैमिली पहले सिक्योर बन जाए, देन विल बी डू एवरीथिंग अबाउट इन लाइफ। उन्होंने बहुत हेल्प कर रहे हैं फाइनेंस को लेके, क्योंकि हम एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं पैसे को लेके, सारा चीज को लेके। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर के सभी मेंबर को मनी प्लानिंग में इन्वॉल्व करना क्यों इम्पोर्टेंट है? यस, घर को सभी लोगों को मनी प्लानिंग में इम्पोर्टेंस इन्वॉल्व करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब सबको पता चलेगा मनी कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, नीड्स के लिए कितना जरूरी है, सेविंग क्यों जरूरी है, तब क्या होता है, अननेसेसरी चीजों को वांटिंग करना छोड़ देंगे। हम वो चीज फैमिली को बताते नहीं, वो चीज फैमिली मेंबर पता नहीं रहता है, उसके लिए वांटिंग उनका बढ़ते रहता है, एक्सपेंडिचर बढ़ते रहता है। बट जब हम वो चीज सारा चीज डिस्कशन करेंगे एक दूसरे से, और वो भी हमको सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे, वो चीज को हेल्प नहीं करेंगे, बट वो भी सपोर्ट करेंगे। बट उनको पता रहना जरूरी है। वांटिंग तो हर किसी का, वांटिंग के भी फुलफिल नहीं होगा। जिंदगी में एक चीज के अगर पीछे भाग रहे हैं, वांटिंग के पीछे भाग रहे हैं, तो आपको वांटिंग ना कभी फुलफिल होगा, ना पैसे को सेव कर पाएंगे। फाइनेंशियल चैलेंजेस आएगा ही आएगा लाइफ में। अगर इतना सा चीजें एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग करेंगे, एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे, तो बहुत वंडर हो सकता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन के फ्यूचर के लिए ईयरली सेविंग क्यों जरूरी है? चिल्ड्रन को फ्यूचर के लिए ईयरली सेविंग इसीलिए जरूरी है, एजुकेशन हो सकता है, मैरिज हो सकता है, क्योंकि उसमें बड़ा पैसा का जरूरत रहता है। आज का एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका है, ठीक है। एजुकेशन में अगर आपका कोई अच्छा पढ़ने के लिए जाएंगे तो लाख ऑफ रुपीज खर्चा आ जाता है। तो इसके लिए पहले से अगर प्लान करेंगे, तो आपका छोटा सा अर्निंग भी है, तो छोटा छोटा अमाउंट अगर सेव करने लगेंगे, तो वो छोटा सा अर्निंग प्रोसेस आपका एक बड़ा अर्निंग में कन्वर्ट हो सकता है।
एंड वो बड़ा अर्निंग आपको हेल्प हो सकता है आपका एजुकेशन सिस्टम के दौरान, और आपका मैरिज हो सकता है उसमें हेल्प होगा। जितना ईयरली एज से शुरुआत करेंगे इतना पैसे को टाइम मिलेगा एंड पैसा कंपाउंडिंग में ग्रो करेगा एंड आपका बड़ा पैसा बन सकता है, जो उसी पीरियड ऑफ टाइम में आपको जरूर मदद हो सकता है। आप कोई लोन पे नहीं जाएंगे, डेप्ट में नहीं जाएंगे, पहले से उसके लिए प्लानिंग करना जरूरी रहता है। आपका रिटायरमेंट प्लान अच्छा बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बन जाता है प्रोसेस के दौरान। अदरवाइज डेप्ट में चला जाएंगे, आपको लोन में जाना पड़ेगा, उसके लिए प्लानिंग इम्पोर्टेंस है एंड उस चीज को फॉलो करना इम्पोर्टेंस है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली में इमरजेंसी फंड ना होने से क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है? फैमिली में इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी रहता है उस चीज को पता करना जरूरी है। देखिए, चैलेंजेस कभी भी आ सकता है। अगर आपके पास पैसा है तो 90% 99% चीजें आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप कॉन्फिडेंस रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, आपके पास हिम्मत रहेगा और चीज को डिसीजन लेने के लिए एंड कंट्रोल करने के लिए। पहला चीज, राइट डिसीजन ले पाएंगे। सेकेंड चीज, अगर जब आपके पास फंडिंग रहेगा, इमरजेंसी कुछ हो सकता है, हेल्थ का तबियत का खराब हो सकता है, मेडिकल का इमरजेंसी आ सकता है, कुछ चीजें बन सकता है लाइफ में, और चीजें हम कह नहीं सकते, इमरजेंसी कभी भी आ सकता है। और उसके लिए अगर पहले से तैयार रहेंगे तो वो मूवमेंट में कभी टूटेंगे नहीं, पॉजिटिव रह पाएंगे एंड सही से डिसीजन ले पाएंगे। एंड कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, 1 महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर वो प्रॉब्लम को आसानी से कोई पर्सन सॉर्ट आउट कर सकता है। जब सॉर्ट आउट रहेगा तब फिर से प्रॉब्लम को लेके और ये फंडिंग फिर से क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए 2 to 3 मंथ का इमरजेंसी फंड पास में रहना जरूरी है कि इमरजेंसी का प्रोसेस में आपको डेथ में नहीं जाना पड़ेगा, ईएमआई को नहीं करना पड़ेगा। लोन अगर करेंगे तो लोन आसानी से नहीं मिल सकता है, दूसरों को हाथ फैलाना पड़ेगा। इतना चीजें को क्यों जाएंगे, थोड़ा सा चीजें अगर पहले से प्लान कर लेते हैं तो कितना भी डिफिकल्टी चीजें आसानी से किया जा सकता है। कोई से मुश्किल चीजें आसानी से बन सकता है। उसके लिए पहले से अगर आपके पास पैसा है तो 99% चीजें आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं, और पैसा के दौरान और चीजें हो सकता है। उसके लिए कुछ पैसा जरूर इमरजेंसी फंड के दौरान बना के रखिए, जो चीज आपको हेल्प होगा फ्यूचर बिल्डअप के लिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट फैमिली में पैसों को स्मार्ट तरीके से मैनेज कैसे किया जा सकता है बिना कॉन्फ्लिक्ट? ये ज्यादातर जॉइंट फैमिली में क्या रहता है, पैसे को लेके बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है। और चीज इसलिए रहता है क्योंकि हम एक दूसरे से प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाते हैं, एक दूसरे से प्रॉपरली प्लान नहीं करते। हम एक चीज के बारे में जॉइंट फैमिली में क्या था, मैं एक चीज के बारे में सोच रहा हूँ, दूसरे पर्सन दूसरी चीज के बारे में सोच रहे हैं, बट हर कोई सही है, गलत कोई नहीं है। बट अगर एक दूसरे से अगर उस चीज को डिस्कशन करेंगे तो उसका सोल्यूशन तो आसानी से निकल सकता है। दुनिया में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन निकला नहीं जा सकता है, बट उस चीज के बारे में हमको पता होना चाहिए। वो चीज हम एक दूसरे से डिस्कशन करना जरूरी है, तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को आसानी से हैंडल किया जा सकता है। एंड फाइनेंस को लेके ज्यादातर कंफ्लिक्ट होता है, मैं ज्यादा खर्च कर रहा हूँ, वो कम खर्च कर रहा है, और ज्यादा ला रहा है, और चीजें ज्यादा माइंड सेटेड रहता है। अगर हम एक दूसरे से प्लान करेंगे, प्रॉपर्ली कैलकुलेट करेंगे और फंडिंग को मैनेज करेंगे एंड उस चीज को नोट डाउन करेंगे तो आसानी से वो चीज कैलकुलेट होगा। किसी का कोई चीज रिएक्ट नहीं होगा उस चीज के बारे में, किसी का नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा भी तो एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो छोटा चीजों को बहुत मायने रखता है, और वो छोटा सा चीजों को लेके भी बहुत बड़ा। एंड फैमिली इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एवरीथिंग फॉर एवरी पीपल के लिए, क्योंकि जो भी चीजें कर रहे हैं खुद के लिए नहीं कर रहे हैं। लोग फैमिली को जितना प्रायोरिटी देते हैं और चीज खुद के लिए नहीं देते हैं, तो उसके लिए हमेशा उस चीज को लेके प्लान कीजिए, सही से डिसीजन लीजिए एंड एक दूसरे से प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इतना सा चीज है। आज का फाइनेंशियल प्रोसेस से आपको क्या लेसन मिला है उस चीज को बता कर सकते हैं, एंड उस चीज को आपका खुद का लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करके फाइनेंशियल वाइज आगे बढ़ सकते हैं, डेफिनेटली उस चीज के बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो थैंक यू टू एवरीवन। थैंक यू टू एवरीवन। अगर ऐसा आपको भी कोई फाइनेंशियल क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर बता सकते हैं।